नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए 28 और 29 नवंबर के करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, यमुना को साफ करने का दिल्ली सरकार का लक्ष्य कौन से वर्ष तक का है? 2025 तक का है, ये बात याद रखिए। और दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम भी चल रहा है, तो ये बात भी याद रखिएगा। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी है उनकी, और झाड़ू आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई गई? 19 नवंबर को। इंदिरा गांधी जी की जयंती भी इसी दिन होती है। इसी दिन विश्व टॉयलेट दिवस भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विश्व टॉयलेट दिवस की थीम थी वेल बीइंग टॉयलेट्स। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था क्या? मणिकर्णिका। और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। मोदी जी ने झांसी में 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भी उद्घाटन करने की घोषणा की है, ये बात भी याद रखिएगा। झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में हुआ था, और वाराणसी जो है वो सबसे स्वच्छ गंगा शहर है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर है। सबसे स्वच्छ पहला शहर मैसूर था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व एंटीमाइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 18 से 24 नवंबर तक मनाया गया। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर 5वां विश्व कांग्रेस की मेजबानी किसने किया? आईआईटी दिल्ली ने किया। विश्व आपदा प्रबंधन पर 5वां विश्व कांग्रेस की मेजबानी आईआईटी दिल्ली ने किया। और आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय किसने बनाया है? उड़ीसा ने बनाया है, ये बात भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। और मैगलेना एंडरसन कहाँ की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी? तो स्वीडन की बनी। स्वीडन में स्वीडिश क्रोना मुद्रा चलती है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, लैंग टैंग लिसंग ग्लेशियर पर एक ग्लेशियल झील पर अपना पहला जल विद्युत परियोजना कौन विकसित कर रहा है? तो नेपाल कर रहा है। नेपाल में एक अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, जिसे सतलुज जल विद्युत निगम भी बना रही है। और एक सतलुज डैम है जो कि चिनाब नदी पर है, ये बात भी याद रखिएगा। सतलुज डैम सतलुज नदी पर नहीं, चिनाब नदी पर है। चिनाब का पूरा नाम अस्कनी है, ये बात भी याद रखिएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन का दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को, ये बात भी याद रखिएगा। विश्व व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेस मैट्रिक्स सूचकांक भी बोलते हैं, क्योंकि इसे ट्रेस नाम की संस्था जारी करती है। इसमें भारत की 82 रैंक थी, ठीक है, और टॉप पर इसमें डेनमार्क था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी द्वारा डायरेक्ट टैक्स एकत्र करने के लिए आरबीआई ने किसे अधिकृत किया है? तो आरबीएल बैंक को अधिकृत किया है। आरबीएल बैंक के सीईओ हैं विश्वेश्वर आहूजा, और सीबीडीटी के चेयरमैन हैं जेबी महापात्रा। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है, जो तंबाकू खाने वाले 132 करोड़ लोग थे पहले, करीब 2015 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके मुकाबले 2020 में कितनी कमी आ गई है? तो अब 130 करोड़ लोग तंबाकू खाते हैं, 2 करोड़ की कमी आई है। इसको 1.32 बिलियन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और चीफ हैं डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अधानम है, और हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और पेंडेमिक डेटा सेंटर डब्ल्यूएचओ ने बर्लिन में खोला हुआ है। और बायो हब स्पेस स्विट्जरलैंड में खोला हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा। काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है एयरबस और भारत डायनेमिक्स ने। अब कुछ देख लीजिए,
लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। नोवल एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है। और एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस स्वीट को महिंद्रा डिफेंस सिस्टम बना रहा है। अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये सारे के सारे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी का कौन सा जयंती मनाया गया इस बार? तो 552वीं जयंती मनाया गया। इस बार 19 नवंबर को मनाया गया। ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि वैरी करता है, डे के हिसाब से नहीं मनाया जाता। महाराष्ट्र के वैक्सीन एम्बेसडर कौन थे? तो सलमान खान जी, सलमान खान भाई हमारे महाराष्ट्र के वैक्सीन एम्बेसडर हैं। ये देखिए प्रश्न आ गया, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। इसे किसने मनाना शुरू किया था? तो जैक सिम नाम के व्यक्ति थे, जो कि सिंगापुर के थे। ये शौचालय दिवस मनाने का प्रयास इन्हीं का था। और 2013 से यूनाइटेड नेशंस मना रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसबीआई ने एक रिपोर्ट दी है, आपदा रिपोर्ट। इसमें अमेरिका टॉप पर है, चीन दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। आयुर्वेद उत्सव हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो दिल्ली में संपन्न हुआ। दिल्ली के देख लीजिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल चल रही है यहाँ पे। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना चल रही है। मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब को भी शामिल किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर भी लगा है। और श्रमिक मित्र योजना भी दिल्ली में चल रही है। ई लर्निंग पोर्टल LEAD लीड भी चल रहा है दिल्ली में, ये बात भी याद रखिएगा। चेरी ब्लॉसम उत्सव शिलांग में मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखिएगा। भारत की पहली साइबर तहसील कहाँ पर बनेगी? तो मध्य प्रदेश में बनेगी। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर है शंभूभाई पटेल, ये बात भी याद रखिएगा। 5,200 करोड़ की लागत से 300 परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहाँ पर आगर मालवा, शाजापुर और नीमच जिले में मध्य प्रदेश के किया गया है। EFIR पंजीकरण भी यहाँ पर चलता है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट भी हबीबगंज में लगा है। हबीबगंज का नया नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो कि भोपाल के अंतिम गोंड शासिका थी, ये बात भी याद रखिएगा। और गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, परंतु मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ये बात भी आप याद रखिएगा। एक जिला एक शिल्प योजना भी मध्य प्रदेश में चल रही है। संकल्प योजना उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता के लिए चालू किया था। झाबुआ में गर्भवती महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा भी चल रहा है। किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में चल रहा है। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में चल रहा है। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का चल रहा है। प्रवासी श्रम आयोग भी मध्य प्रदेश में गठन किया गया है। निष्ठा जल विद्युत मित्र योजना भी यहाँ पर चालू किया गया है। और यहाँ पर एक गौ अभ्यारण्य भी खुला है, तो ये बात भी याद रखिएगा। SSC GT में अभी पूछा हुआ था गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो याद रखिएगा MP में ही है। नेशनल पार्क यहाँ के हैं बांधवगढ़, पन्ना है ना, सतपुड़ा, संजय है ना। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, रातापानी को हाल ही में यहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, बांधवगढ़ यहाँ का सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी याद रखिएगा। और टाइगर रिजर्व भी है। चलिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। ये वर्गीज कुरियन की जयंती होती है, जो कि वाइट रेवोल्यूशन के जन्मदाता हैं। ठीक है, इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया गया। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया, तो ये बात भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश ने जीता। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM हैं। विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं। फलों में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी चल रहा है। कोलेरू और पुलिकट लेक भी आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। और सब्जियों में टॉप वेस्ट बंगाल है, ये बात भी याद रखिएगा आप। मूंगफली में टॉप कौन है? मूंगफली में टॉप गुजरात है, ये बात भी याद रखिएगा। और कपास उत्पादन में भी टॉप पर है गुजरात। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, ये बात भी याद रखिएगा। UPI लेन देन के लिए साझेदारी किया है अमेजन पे और यस बैंक ने। यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार, ये बात भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत ही एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये बात आप याद रखिए। इंटरपोल के कार्यकारी समिति के लिए भारत का प्रतिनिधि प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। इंटरपोल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में, ये बात भी याद रखिएगा। शाहीन 1
शाहीन एक का सफल परीक्षण किया गया, पाकिस्तान ने किया। ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और 900 किलोमीटर क्षमता है। पाकिस्तान के पीएम कौन है? क्रिकेटर इमरान खान, ये बात याद रखिएगा। और हम हर अल्टरनेट डेज पर 2 दिन के करंट अफेयर्स एक साथ लाते हैं और बहुत ही कम समय में आपका ये करवाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कंटेंट अच्छा ही मिलेगा आपको। दक्षिण शक्ति सैन्य योजना ये कहाँ पर चला? तो ये जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। दक्षिण शक्ति सैन्य योजना ये याद रख लेना। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है, यहाँ पे फुल बना है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी अभियान भी यहाँ पर चल रहा है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदहबा भी शुरू किया है, क्योंकि राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा लगती है और पाकिस्तान की सीमा की रक्षा बीएसएफ करती है। इधर तो याद रख लेना ये बात आप। और सरिस्का, रणथंभौर और केवला देवखाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है, तो ये बात भी याद रखिएगा। भारतीय रेलवे राम पथ यात्रा एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ से कर रही है? तो पुणे से कर रही है। पुणे में राजीव गांधी इनोवेशन हब भी शुरू होने वाला है। और महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर आईटी पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं। महिला शोधकर्ताओं के लिए वाईएसईआर मतलब वाइजर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो भारत और जर्मनी ने। ये बात याद रखिएगा, है ना। सनुत तांती का निधन हो गया, ये कवि थे। और विचू थिस्माला का निधन हो गया, ये मलयालम गीतकार थे। तो ये बात भी याद रखिएगा। स्ट्रीट योजना कहाँ पर चल रही है? स्ट्रीट योजना केरल में चल रही है। केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम है पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और एसडीजी सूचकांक में टॉप पर था केरल। तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग भी चल रहा है यहाँ पर। पद्म शैली के अवार्ड्स की शुरुआत भी केरल ने की है। साइलेंट वैली भी यहीं पर है। ड्रोन डिफेंस फॉरेंसिक लैब भी केरल में। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए यहाँ पर चल रही है। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड में चल रहा है। एरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। थयम त्रिशूरपुरम मकरविलक्कू और ओणम त्यौहार भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। और अभी नीति आयोग का एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी सबसे कम गरीब राज्य केरल ही है, तो ये बात भी याद रखिएगा। 175 वर्ष पूरे कर लिया है किसने? आईआईटी रुड़की ने, ये बात भी याद रखिए, है ना। जिम्नास्टिक, ये जेके जिम्नास्टिक इसका पूरा नाम है, लेकिन जेके हटा दिया है हमने, क्योंकि जेके से कोई भी बता देगा कि ये जम्मू कश्मीर का ही है। तो जिम्नास्टिक एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में किया, ये बात याद रखिएगा। और पैडल फॉर डल यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। कारखंडर योजना यहाँ पर कारीगरों के लिए चला। ठीक है। हेराथ उत्सव भी यहाँ पर होता है। और वुलर झील भी यहाँ पर है। और दाची गांव और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी यहीं पर है जम्मू कश्मीर में। टाइम इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डीसी सिंघानिया को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और नीति आयोग की एक बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट मैंने अभी आपको बताया। तो कौन सा राज्य टॉप पर है जिसके 50% जनसंख्या गरीब है? तो बिहार टॉप पर है। चिंता का विषय बिहार वासियों के लिए ये। झारखंड दूसरे पर और यूपी तीसरे पर है। मध्य प्रदेश भी टॉप 10 में है, टॉप 5 में है बल्कि। और इसका आधार क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़मीन स्तर इसका आधार था, इसीलिए इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक नाम दिया गया है। सबसे कम गरीब केरल में है, जैसे कि मैंने बताया। और दूसरे नंबर पर गोवा है सबसे कम गरीबी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अल्टरनेट डेज पर हम ये सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। और अभी हम वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार कंटेंट देने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।